ठंड में कमी है और गर्मी बढ़ रही है, और जैसे जैसे एमसीडी के चुनाव, निगम के चुनाव निकट आएंगे, गर्मी और बढ़ जाएगी। इस गर्मी को बनाए रखने के लिए दिल्ली प्रदेश ने पूरे दिल्ली में सारे वार्ड्स में इस प्रकार के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। क्या महत्व है कार्यकर्ता सम्मेलन का? मुझे याद है 51वां स्वतंत्रता दिवस, लाल किले का प्राचीर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी लाल किले के प्राचीर से तिरंगा को फहरा रहे थे। तिरंगा फहराने के पश्चात राष्ट्र को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी भावुक हो गए। आंखों में आंसू लेते हुए उन्होंने जो कहा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अटल जी ने कहा, मुझे गौरव है कि लाल किले के प्राचीर से मुझे तिरंगे को लहराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक गरीब स्कूल मास्टर का लड़का, अटल जी के पिताजी एक गरीब स्कूल मास्टर थे, एक गरीब स्कूल मास्टर का लड़का धूल और धुएं भरे बस्ती से उठकर लाल किले तक आ सकता है और यहाँ से तिरंगे को फहरा सकता है। ये भारत के लोकतंत्र की शक्ति का कमाल है। अटल जी के इस वक्तव्य के साथ मैं अपना एक वक्तव्य जोड़ना चाहूंगा। जी हाँ, अटल जी ने सत्य कहा, ये भारत के लोकतंत्र का कमाल है। किंतु अटल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के भी लोकतंत्र का कमाल है कि अटल जी जैसा एक साधारण गरीब परिवार से नाता रखने वाला व्यक्ति तिरंगे को लहराने के स्वप्न को देख सकता है और उसे पूरा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां साधारण कार्यकर्ता भी ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंचने के सपने को देख सकता है और उसे हकीकत में बदल सकता है। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है। कांग्रेस में सत्ता तक पहुंचने के लिए, सर्वोपरि पद पर पहुंचने के लिए आपको या तो गांधी होना पड़ेगा या तो गांधी के पैर में लौटना पड़ेगा, या तो अखिलेश यादव होना पड़ेगा। किंतु यह एकमात्र पार्टी है जहां नितिन गडकरी जी जैसे व्यक्ति, जिन्होंने खुद कहा मैं नागपुर में भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता सम्मेलन में दरी बिछाता था, कार्यकर्ता सम्मेलन में दरी बिछाता था, मुनादी करता था और पोस्टर लगाता था। किंतु आज यह भाजपा के लोकतंत्र का कमाल है जो नितिन गडकरी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसलिए कार्यकर्ता सम्मेलन का बहुत महत्व है। ये जो अपने कार्यकर्ता भोजन की व्यवस्था में लगे हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में लगे हैं, ये एकमात्र ऐसी पार्टी है इनमें से कोई भी व्यक्ति अपने गुण और परिश्रम के आधार पर एक दिन सैकड़ों लोगों के भोजन का विषय बन रहा होगा। यह एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता केंद्रित पार्टी है, वंशानुगत पार्टी नहीं है। इसलिए यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन का महत्व है। मुझे आज प्रदेश की ओर से यहाँ भेजा गया है कि यूपीए सरकार की चीर फाड़ करूं। मैं प्रोफेशन से सर्जन हूं, एम्स में पढ़ा, मैं सर्जरी करता हूं और प्रदेश ने प्रवक्ता के नाते और इस जिले के सह प्रभारी के नाते मुझे यहाँ यूपीए सरकार के चीरफाड़ करने के लिए भेजा है। आज राष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हैं, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसे देखकर मुझे अटल जी की कविता याद आती है। बेनकाब हुए चेहरे हैं, बेनकाब हुए चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब हुए चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटा तिलस्म, तिलस्म माने जादू, टूटा तिलस्म, आज सच से भय खाता हूं मैं, गीत नहीं गाता हूं मैं, गीत नहीं गाता हूं मैं, गीत नहीं गाता हूं। आज ये परिस्थिति है देश की राजनीति की, गीत नहीं गा सकता हूं मैं। कोई साधारण व्यक्ति आज गीत नहीं गा सकता, आज हिंदुस्तानी गुनगुना नहीं सकता, कोई कविता नहीं पढ़ सकता है। पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है, सब कुछ लुट गया है।
बेनकाब हुए चेहरे हैं, सबके चेहरे बेनकाब हो गए। किनके चेहरे? शीला दीक्षित का चेहरा, पी चिदम्बरम का चेहरा, एसएम कृष्णा का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा, सोनिया गांधी की चेहरा, हर किसी का चेहरा बेनकाब हो गया है। और इनमें से एक एक मंत्री आकंठ कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और मैं पश्चिमी दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा कि यथाशीघ्र ये सारे मंत्रीगण, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, चाहे शीला दीक्षित हो, ये सारे लोग आपके जिले में आ रहे हैं। ये सारे लोग पश्चिमी जिले में आ रहे हैं, क्योंकि यही तिहाड़ है, तिहाड़ जेल यही है। इसलिए ये सारे लोग पश्चिमी दिल्ली आने वाले हैं। आपके जिले को इनकी खातिरदारी करनी होगी। देश के बड़े बड़े लोग, सरकार चलाने वाले लोग, खुद पूरा सरकार बल्ली जी आपके अधीन होने वाला है। तो आज देश की राजनीति की परिस्थिति ऐसी है, दाग बड़े गहरे, टूटा तिलस्म, जादू समाप्त हो गया है। वित्त मंत्री प्रधानमंत्री आए हैं मनमोहन सिंह, कमाल हो जाएगा, जादू हो जाएगा, ऐसा सपना देखा था हम हिंदुस्तानी ने, सपना टूट गया है, टूटा तिलस्म। आज सच से भय खाता हूं मैं, गीत नहीं गाता हूं मैं, गीत नहीं गाता हूं। ये परिस्थिति है। 1,76,000 करोड़, 1,76,000 करोड़ का गबन हो गया। 1,76,000 करोड़ बोलने में जिह्वा को कष्ट होता है। बोलने के लिए भी मुख के अंदर जिह्वा को नाना प्रकार की अटखेलियां करनी पड़ती है। इतने बड़े रकम का गबन हुआ है। 1,76,000 करोड़, सांस फूल जाती है बोलते बोलते। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, सब में अच्छाई देखते हैं। मैंने कहा 1,76,000 करोड़ का गबन हो गया तो कुछ अच्छाई भी है इसमें। लोग हंसे, बोले अच्छाई क्या है इसमें? मैंने कहा है, आज से पहले हिंदुस्तान नहीं जानता था 1,76,000 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, हमें नहीं पता था इसमें कितने शून्य होते हैं। किंतु जब से 1,76,000 करोड़ का गबन हुआ है, सारे गणितज्ञ एक हो गए हैं हिंदुस्तान में। ये सारे गणितज्ञ एक होकर इन्होंने शोध काम किया है, इन्होंने अनुसंधान किया, इन्होंने रिसर्च किया, और इस शोध का नतीजा निकला है कि आज हम जानते हैं 1,76,000 करोड़ माने 13 शून्य होते हैं। इतने शून्य जितने कैलकुलेटर में भी ना आ सके। इतना बड़ा गबन हो गया, कैलकुलेटर में भी समा नहीं सकता है। ऐसी लूट मची है आज भारत के लोकतंत्र में। यह हश्र है आज भारत की राजनीति का। 70,000 करोड़ शीला दीक्षित ने लूट लिया कॉमनवेल्थ खेल करके। खेल से जेल तक की यात्रा, खेल से जेल तक की यात्रा दिल्ली देख रही है। जब दिल्ली के निवासी, गरीब निवासी भूख से त्राहिमाम कर सड़क के किनारे पड़े थे, तब शीला दीक्षित ने कॉमनवेल्थ के दौरान एक 70 करोड़ के बैलून को हवा में उछाला। आप सबने देखा टेलीविजन पर, कोई आम बैलून नहीं है, 70 करोड़ का बैलून हवा में गए कॉमनवेल्थ के दौरान। हम आम आदमी हैं, हम अपने बच्चों के लिए 70 पैसे के बलून खरीदते हैं, किंतु सरकार ने 70 करोड़ के बलून को हवा में उछाला। आज गेम्स खत्म हो गया है। इस 70 करोड़ के बलून से हवा निकल चुका है, धरती पे गिर चुकी है ये बलून, आसमान से गिर सड़क के किसी किनारे पड़ी हुई है ये बलून। आज इस 70 करोड़ के बैलून के लिए कोई 70 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। ये हश्र है आज भारतीय राजनीति। 25 लाख करोड़, 2-4 करोड़ की बातें करना गुनाह है। 25 लाख करोड़ काला धन, आपका हमारा गाढ़ा कमाई, जो गाढ़ी कमाई हमारी है, उसे कांग्रेस के मंत्रियों ने काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा किया। 2009 के चुनाव के दौरान